नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का दिखा जमशेदपुर में असर। बैंक, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स व पोस्टल एम्प्लॉयज रहे हड़ताल पर। 10 सूत्री मांगों को लेकर बुलाई गई है ये हड़ताल। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में इस बार भी कायाकल्प अवार्ड के लिए अपना नाम किया है प्रस्तावित। दिल्ली से जांच टीम पहुंची सदर अस्पताल, की कई बिंदुओं पर जांच। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा चिकित्सीय व्यवस्था का लिया टीम ने जायजा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर की रहने वाली महिला है 2 दिनों से गायब। डॉक्टर से जांच कराकर घर वापस लौटने के दौरान ऑटो चालक ने किया उसका अपहरण। पुलिस कर रही है मामले की जांच। श्रम नियोजनालय द्वारा 2 दिवसीय रोजगार मेले का किया गया है आयोजन। 2 अलग अलग कंपनियों के लिए 130 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लगाया गया कैंप। पहले दिन 30 पदों पर ली गई बहाली। खबरें विस्तार से। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का असर जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां बैंक, बीमा, आयकर, डाककर्मी हड़ताल पर रहे। 10 सूत्री मांगों को लेकर ये बंद बुलाई गई है। पूरे देश भर में कुल 10 श्रमिक संगठनों ने मिलकर ये बंद बुलाई है। 8 एवं 9 जनवरी को दोनों ही दिन सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है और इसकी घोषणा उन्होंने पूर्व में ही कर दी थी। जमशेदपुर में सुबह से ही बैंक कर्मी हड़ताल पर रहकर कामकाज को ठप कर दिया। और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, कि सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, जिनके चलते यहाँ पर निजीकरण की साजिश हो रही है और बैंकों में भी जो विलय का प्रस्ताव आया है, जिसमें 3 बैंकों का मर्जर करके सरकार का ये कहना है कि हम एक मजबूत बैंक का निर्माण करेंगे। और इसमें विरोधाभास ये है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम बैंकों का मर्जर करेंगे और उससे हम लोग बड़ा बैंक तैयार करेंगे, और दूसरे तरफ छोटे छोटे बैंकों को, जैसे कि बंधन बैंक हुआ, आरबीएल हुआ, रिलायंस, इन सबको लाइसेंस देते जा रही है। पेमेंट बैंक वाले को भी लाइसेंस दे रही है, जिससे कि ये छोटे छोटे बैंकों का वो उपज भी हो रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। लेकिन ये नेशनलाइज्ड जो बैंक है, नेशनलाइज्ड कैरेक्टर जो है इसको ख़त्म करना चाहती है और इसलिए मर्जर करती है। दूसरी तरफ बैंकों के जो एनपीए का जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी इसमें करीब 9 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है ये, और उसमें ये चाह रही है सरकार की किसी तरह से ये पैसा साइफन हो। वहीं दूसरी ओर इस बंद का असर आयकर विभाग में भी देखने को मिला, जहां आयकर विभाग के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए कामकाज को ठप किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व से ये मांगे लंबित है, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। हड़ताल के माध्यम से इन्होंने अपनी सभी मांगों को पूरा किए जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी। केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के दिल्ली के आह्वान पे आज सारे ट्रेड यूनियंस का 2 दिवसीय 8 और 9 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें आयकर कर्मचारी महासंघ जमशेदपुर यूनिट भी सक्रिय तौर पे भागीदारी निभा रहा है। हमारे चारों ही ऑफिस के सारे कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित होकर के हम इसमें धरना प्रदर्शन करके हम अपना समर्थन उनको देते हैं। हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं उनमें प्रमुख ये है कि हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को पुनः लागू किया जाए, नई पेंशन स्कीम को हटाया जाए, जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं उसमें 5% का एक सीलिंग है, उसे हटा करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो आश्रित हैं वो उनको नौकरी पे रखा जा सके विभाग में। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल के द्वारा इस वर्ष भी कायाकल्प अवार्ड के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए दिल्ली से जांच टीम मंगलवार को अस्पताल पहुंची, जहां उनके द्वारा कई बिंदुओं पर जांच की गई।
पिछले वर्ष ये अवार्ड सदर अस्पताल को मिला था और लगातार दूसरे वर्ष भी ये अवार्ड अस्पताल हासिल करना चाहती है। इसके लिए अस्पताल में बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। मंगलवार को दिल्ली से जांच टीम अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने मरीज को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा प्रणाली की भी जाँच की। ये जांच लगभग 3 घंटे तक चली। सिविल सर्जन के अनुसार अस्पताल को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि सदर अस्पताल को इस बार भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। हमारे स्टेट से लोग आए हुए हैं कायाकल्प अवार्ड के लिए एज ए एक्सटर्नल असेसर। पिछले साल मुझे कायाकल्प के अवार्ड मिले थे। इस साल हम उसमें उस स्टैंडर्ड पे ठहरे हैं या उससे आगे बढ़े हैं, उसी की असेसमेंट के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों का असेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और इस साल भी हम कायाकल्प के लिए अपने को प्रेजेंट किए हैं और उम्मीद करता हूं कि फिर से हम लोगों को ये लोग कायाकल्प अवार्ड भारत सरकार दे तो राज्य में अच्छा मैसेज जाएगा। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत देवनगर की रहने वाली एक नवविवाहिता को ऑटो चालक ने अगवा कर लिया। उधर महिला के परिवार वालों का कहना है कि महिला डॉक्टर से इलाज कराने के बाद वापस घर आ रही थी, उसके बाद से ही वो गायब है। उन्होंने कहा कि घर आने के लिए रास्ते में ऑटो पकड़ी, लेकिन ऑटो चालक उसके घर के पास उतारने के बजाय उसे डिमना लेकर चला गया। वहीं महिला अपने पति को फोन के माध्यम से बताई कि ऑटो चालक मुझे डिमना लेकर आया है। उसके बाद से महिला का फोन बंद आ रहा है। उधर गायब महिला के परिवार वालों ने स्थानीय थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो महिला के परिवार वालों ने आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि महिला गर्भवती है और वो इलाज कराकर वापस लौट रही थी तो ऑटो चालक ने उसका अपहरण कर लिया। वैसे महिला को गायब हुए 2 दिन बीत चुके हैं। चेक कराने के बाद वो जब वो शीतला मंदिर के पास जो ऑटो स्टैंड है और ऑटो जो चलती है, वहाँ एक ऑटो पे बैठ गई। ऑटो में बैठ जाने के बाद वो ऑटो वाला को बोला कि हमको भारद्वारी के पास रोक दीजिएगा, एमजीएम के पास रोक दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से वो आश्रम चले जाएगा। लेकिन ऑटो वाला क्या किया, उसको सीधा डिमना की ओर लेते हुए चले गया। जब देखा वो कि ऑटो वाला जा रहा लेके मुझे, तो उन्होंने, उनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल से संपर्क किया अपने हस्बैंड से, परिवार से, बताया ऐसा ऐसा बात, मैं एक ऑटो में बैठ गया, ऑटो वाला मुझे लेके इस तरफ चले जा रहा। जब जैसे जानकारी हुआ, हम लोगों ने तुरंत फिर क्या किया, वहाँ से अपने लोकल थाना सीतारामडेरा में जाके मिले। सीतारामडेरा से जब मिले, सीतारामडेरा के थाना प्रभारी जी वहाँ से वायरलेस करवा के 100 नंबर में ये करा दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि साक्षी से ये मामला हुआ, आप साक्षी थाना में भी जाके मिल लो। फिर हम लोग साक्षी थाना में भी आए, उनको भी जानकारी दे दी। और आज हम लोग सीनियर साहब से मिले हैं। सीनियर साहब से अभी हम लोगों ने मिला, बताया कि ऐसा ऐसा घटना है सर। और सीनियर साहब ने फिर आदेश दिया अपने हेडक्वार्टर 1 के पास। हम लोग जाके हेडक्वार्टर 1 में डीएसपी साहब से भी मिले और डीएसपी साहब तुरंत हम लोग इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि हम तुरंत उसका मोबाइल ट्रैक करवाते हैं। जमशेदपुर श्रम नियोजनालय के द्वारा 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 अलग अलग कंपनियों के लिए लगभग 130 रिक्त पदों के लिए भर्ती कैंप लगाया गया। लगातार नियोजनालय के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन कर युवा वर्ग को नौकरी प्रदान करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन श्रम नियोजनालय में किया गया। इस दौरान पहले दिन 30 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती ली गई, वहीं दूसरे दिन 100 रिक्त पदों के लिए भर्ती ली जानी है। 1 दिवसीय भर्ती कैंप जो लगाया गया है यूरेका फोर्स लिमिटेड के लिए लगाया गया है। इसमें 30 वैकेंसी है। इंटरमीडिएट और उससे ऊपर के आवेदक जो है इसमें भाग ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही जो है एक कंपनी और एजीज लिमिटेड मानगो जमशेदपुर की कंपनी, वो भी आ रही है। उसके पास भी 100 वैकेंसी है। हमें उम्मीद है कि उससे भी कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% के आरक्षण दिए जाने के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं भाजपा के द्वारा इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया गया।
जमशेदपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपाइयों ने कहा कि देश में पहली बार सवर्णों के लिए किसी ने सोचा और उसे धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है और पूरे देश में इसको लेकर खुशी का माहौल है। इन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा इस फैसले का समर्थन किया गया जो काबिले तारीफ है और इससे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का उत्थान संभव होगा। इसलिए देश ने एक नई करवट ली है, इसमें सभी वर्ग आ गए, कोई वर्ग छूटा हुआ नहीं है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, ईसाई हो, हरिजन भाई जो अनुसूचित जाति के हैं, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सवर्णों को 10% आरक्षण का न्यायोचित निर्णय करने का साहस दिखाया। इसलिए हम सब उनको सलाम करते हैं कि इतना बड़ा साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है, पूरी तरह से ऐतिहासिक फैसला है। और इसके माध्यम से इस फैसले से आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्णों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने और सर उठाकर जीने का सम्मान प्राप्त होगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके जीवन में होगी। आज लोकसभा में संविधान में संशोधन विधेयक पेश हुआ है, उसका भी अभी बहस चल रहा है लोकसभा में। अन्य पार्टियों ने भी समर्थन किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो पहल है वह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं।
जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस के एसी कोच में लावारिस बैग से बम की अफवाह से हड़कंप सी मच गई। टाटा नगर स्टेशन पर आरपीएफ तथा जीआरपी की तरफ से ट्रेन पर सर्च अभियान चलाया गया। हरिद्वार से पुरी आ रही उत्कल एक्सप्रेस के एसी कोच में एक लावारिस बैग में बम होने की अफवाह पूरे ट्रेन में फैल गई। इसके बाद टाटा नगर स्टेशन से पूर्व ही इसकी सूचना रेल पुलिस को टीटीई ने दी। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही पूरे ट्रेन में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें इसे अफवाह ही पाया गया। रेल पुलिस के मुताबिक उक्त बैग का मालिक दूसरे कोच में बैठा हुआ था और इस कारण से ये अफवाह फैल गई। कौन था? अरे ये अफवाह सूचना मिली थे कि एक लावारिस बैग है। बैग जिसका था वो जो आने बोगी में बैठा हुआ था, उसको फिर वहाँ पर आ गया तो फिर सॉल्व हो गया ना। जमशेदपुर में लगातार चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला टेल्को थाना क्षेत्र के एक बंद पड़े क्वार्टर का है, जहां चोरों ने खिड़की को काटकर लाखों के सामानों पर अपना हाथ साफ किया। टाटा मोटर्स कंपनी के कर्मचारी संतोष कुमार का ये क्वार्टर है और उनके पिता की मृत्यु होने के बाद पिछले 7 दिनों पूर्व वे गांव गए हुए हैं। इस बीच उनका एक रिश्तेदार केवल रात के वक्त इस क्वार्टर में सोया करता था। जब बीती रात वो सोने के लिए क्वार्टर पहुंचा तो उसने खिड़की टूटी पाई, साथ ही घर की अलमारी को भी खाली पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पड़ोसियों तथा पुलिस को दी। चोरों ने दिन से शाम के वक्त के बीच में ही इस चोरी कांड को अंजाम दिया। चोरी के लिए खिड़की के रॉड को काटा गया है। इसके बाद चोरों ने घर में प्रवेश कर घर के सारे कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब ऐसी था, सब ऐसी। देखिए, ये टाटा मोटर्स का क्वार्टर है और रोड नंबर 1 और K2 28 इसको किया था। संतोष कुमार जी हैं, ये टाटा मोटर्स एम्प्लॉई है। इनका फादर का एक्सपायर हुआ है और 31 तारीख को गांव ये लोग गए हैं अपना उदाह संस्कार करने के लिए। उनका भगीना जो है प्रकाश नगर में रहते हैं, वो आकर रात को खाली सोते थे, है ना। तो रात को जब वो सोने आया तो देखे कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। तो तुरंत उन्होंने खबर किया। उस आधार पर हम लोग थाना को खबर किए, थाना आया और टाटा मोटर्स के DSOs जो भी हैं वो लोग आए। देखे कि सामान बहुत सारा जो रड उड तोड़ ताड़ के ताला वाला तोड़ के ले गया, लॉकर वॉकर भी तोड़ा गया है ना। तो कीमती सामान मोटे मोटे जो भी है वो ले गया है और जो ये सामान है उसको क्षतिग्रस्त किया हुआ है, इधर उधर छेड़छाड़ किया हुआ सामान। जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में CBCS प्रणाली का छात्रों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इनके अनुसार इस प्रणाली के अनुसार कॉलेज में संसाधन उपलब्ध नहीं है और जब से इस प्रणाली को लागू किया गया है तब से लगातार शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। इसको लेकर इनके द्वारा कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति को मांग पत्र भेजा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जहां पूर्व में 60% छात्र पास होते थे, वहीं आज केवल 15% छात्र ही पास हो रहे हैं। एक तरफ पूर्व में छात्रों के द्वारा अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त किए जाते थे, वहीं इस प्रणाली के लागू होने के बाद छात्रों के अंक कम होते जा रहे हैं और इसका कारण CBCS प्रणाली ही है। इन्होंने कहा कि कॉलेज में इस प्रणाली के तहत न ही शिक्षक उपलब्ध है और न ही कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें हैं। ऐसे में छात्र कैसे शिक्षित होंगे। इन्होंने कहा कि जब तक इस प्रणाली को वापस नहीं लिया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। आपको 2016 से 19 बैच के जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं, उसमें जब ओल्ड कोर्स में बच्चे जो पास होते थे पढ़ लिख के 60%, 75%। जब से CBCS की प्रणाली आई है तब से छात्रों के साथ में उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है। बच्चे कई ऑनर्स में पास है, सब्सिडी में फेल कर दिया जा रहा है। अभी का रिजल्ट आ रहा है मात्र 15%। आप ही बताइए, या तो विश्वविद्यालय बहुत तेज हो गया है या अचानक से बच्चे पूरे बुद्धू हो गए हैं। विश्वविद्यालय इस बात की जवाब दे या कि CBCS प्रणाली को क्या देख के लागू किया गया है, इसमें छात्रों को क्या बेनिफिट हो रहा है। CBCS प्रणाली लागू हो गई, लेकिन बच्चों को CBCS के तहत जो पुस्तकें उपलब्ध होनी थी लाइब्रेरी में वो पुस्तक तक उपलब्ध नहीं है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। कुछ दिन पहले यहाँ के प्रचार के द्वारा एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उस संबंध में भी महिला कोषांग में शिकायत किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक कोई कमेटी या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर छात्र हित में कोल्हान विश्वविद्यालय का रवैया इतना सुस्त क्यों है। आज छात्र आंसू की इकाई काला पट्टा लगा के हमने सांकेतिक तौर पे विरोध किया है। आज से कार्यक्रम हमारा शुरू है और कल से कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रत्येक कॉलेज में काला बिल्ला लगाकर हम लोग विश्वविद्यालय का
विरोध करेंगे जब तक उनकी आंखें खुल न जाए, जब तक छात्र हित में वो कदम नहीं उठाएंगे। हमारा आंदोलन यूं ही उग्र रहेगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में प्रखंड झामुमो के द्वारा विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को इस क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाकर बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पूरे कोल्हान से पार्टी के आला कमान के द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर 2 लाख नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी कड़ी में प्रखंड झामुमो के द्वारा ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के लोगों के अनुसार पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन के 75वें जन्मदिन पर कोल्हान के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये तोहफा उन्हें दिया जाएगा। हमारे पूर्वी सिंहभूम जो हमारे जिला है उस सिंहभूम जिला से कम 2 लाख सक्रिय सदस्य के रूप में हम लोग बनाकर उनको हम लोग त्योहार के रूप में हम लोग उनको देना चाहते हैं, ताकि हम हमारे युवा और हमारे सम्राट जो हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय बड़े भाई जी हैं, उनके जो कार्यकाल है, जो उनके किस तरह से जो हम लोगों के बीच में उनके विचार से भावुक होकर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में कम से कम हमारे गुरुजी के काम को देखते हुए हम लोग 2 लाख सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक ब्लॉक वाइज हम लोग इस तरह का कार्यक्रम को कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में सदस्यताकरण करके उन्हें ये तोहफा देने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में झारखंड आर्चरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का चयन नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से कर लिया गया, जहां बैठक में भावी कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में नेशनल आर्चरी टीम की कोच पूर्णिमा महतो भी शामिल थी, जहां भावी कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। वहीं सर्वसम्मति से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया।
ये पद सुनील भास्करन के इस्तीफा देने के बाद खाली था। वहीं नए अध्यक्ष का स्वागत सभी सदस्यों ने फूल माला पहनाकर किया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्चरी की कई संभावनाएं हैं, जहां कई प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल है। जरूरत है इनकी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने की। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के कई खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया है, जिसमें दीपिका जैसी पद्मश्री विजेता खिलाड़ी भी शामिल है। नई जिम्मेवारी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी माह में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित की जा रही है। पूरे राज्य से 700 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर इस दौरान दिखाएंगे। देखिए, झारखंड में आर्चरी का बहुत बड़ा स्थान है। आर्चरी में देश में और दुनिया में झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे कम आयु की तीरंदाज दीपिका यहीं से है और पद्मश्री अवॉर्डी हो गई है। तो इस तरीके से काफ़ी संभावना है। जब हम इन संभावनाओं को गांव-गांव तलाशेंगे, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तलाशेंगे, झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी पोटेंशियल है। तो इस दृष्टि से काफ़ी काम आगे करने की, जिसे कहा जाए कि अपॉर्चुनिटी है। जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 30 स्कूलों के 700 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को दिखाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। बिशुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक प्रतियोगिता टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 30 स्कूलों के 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जोगा की अध्यक्ष श्रीमती सेन ने कहा कि छात्र छात्राओं की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां से कई प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जा चुका है। वहीं एथलेटिक्स में कुल 7 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। ये एथलेटिक मीट 2 दिनों तक चलेगा। ये एक्चुअली जोगा, जो कि फुल फॉर्म है जमशेदपुर ओल्ड गर्ल्स एंड गाइज एसोसिएशन, तो शायद जमशेदपुर स्कूल्स का जो एलमनाइज है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। खैर मैं तो नहीं हूँ, मैं बाहर का ही हूँ, जमशेदपुर का नहीं हूँ। फिर भी मेरे ऊपर जब आया, हम लोग कंटिन्यू किया इसको लेके, और हम लोग को 7 डिसिप्लिन है, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे सारा इंटर स्कूल इवेंट्स होते रहते हैं। ये जो आपका एथलेटिक्स है, ये सबसे बड़ा है। अभी इसमें 700 स्टूडेंट्स 29 स्कूल से पार्टिसिपेट किए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के टिल्को स्थित स्कूल ऑफ जॉय को बंद किए जाने का विरोध क्षेत्र की एक सामाजिक संस्था ने जताई है। स्कूल में स्पेशल बच्चों को शिक्षित किया जाता था और अब स्कूल का बागडोर किसी दूसरे एनजीओ को तार कंपनी के द्वारा दे दिया गया है। धरने पर बैठे लोगों के अनुसार वर्ष 2017 में स्कूल को एक एनजीओ को चलाने के लिए 4 साल के करार पर दिया गया था और 1 वर्ष के भीतर ही तार कंपनी ने इस करार को तोड़ दिया और स्कूल का संचालन दूसरे को सौंप दिया गया। इन्होंने कहा कि स्कूल में स्पेशल बच्चों का मानसिक विकास किया जाता है और कंपनी ने इसे दरकिनार कर स्कूल के संचालनकर्ता को परिवर्तित कर दिया, जो कि गलत है। हम लोग ISWP तार कंपनी के गेट पर स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय के जो उस कंपनी को स्पेशल बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो विकसित करने के लिए मानसिक रूप से चलाते थे स्कूल, उसको तार कंपनी 2017 में एक एग्रीमेंट के माध्यम से 4 सालों के लिए 3 सालों के लिए उसे लीज पे दिया था। और स्पेशल इस जॉब के द्वारा हम लोग को जानकारी दिया गया कि जो अपना एकरारनामा को 1 साल के अंदर कंपनी ने रद्द कर दिया और बिना उनके जानकारी के, और जो स्कूल में जो सामग्री थी चल रही थी, जो स्कूल के अंदर बेंच डेस्क, स्कूल का जो भी बच्चे लोग को खेलने का, बच्चे लोग को विकास करने का, मेडिकली चीज़ सारा स्कूल ने दूसरे एनजीओ को दे दिया। एक टाटा साहब का एथिक्स के खिलाफ है, एक विचारधारा के खिलाफ है। हम लोग का डिमांड, अगर इसका न्यायिक जांच नहीं होता है और उसे वापस नहीं किया जाता है, तो हम लोग एमडी साहब के घर पे भी जा करके उन्हें भी अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे कि कैसे टाटा साहब का नाम को बदनाम कुछ अधिकारी कर रहे हैं। जमशेदपुर में NSUI के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला मोहंती का पुतला दहन कर लॉ कॉलेज के छात्रों की फीस में वृद्धि का विरोध प्रकट किया गया। यहाँ सभी कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला मोहंती के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आ रहे थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कमल अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई थी, जो 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था, जिसका विरोध हमारे द्वारा प्रकट किया जा रहा है। पिछले दिनों लॉ कॉलेज की परीक्षा समाप्त हो गई थी, जिसका रिजल्ट भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से हम लॉ के रिजल्ट को सार्वजनिक करने एवं छात्रों की फीस में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लॉ कॉलेज में पहले नामांकन को लेकर के संशय बना हुआ था। अब जब नामांकन प्रारंभ हुई है तो फीस को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अब जब परीक्षा खत्म होने के बावजूद 1 हफ्ता जब परीक्षा का मूल्यांकन सब होने के बावजूद आज उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। हमारा कहना यह है कि अगर माने परीक्षा हो चुका है, करेक्शन हो चुकी है, तो मूल्यांकन को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? आप मूल्यांकन सार्वजनिक करें, फिर आप मेरिट लिस्ट बनाइए। मूल्यांकन को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर यह कुलपति महोदय के कमरे में 1 हफ्ता से बंद पड़ा हुआ है। एक संशय का विषय है, जहां फीस वृद्धि पर किसी भी प्रकार से छात्र हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। वहीं दूसरी ओर यह मूल्यांकन को दबाना एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इस दोनों मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने विरोध जाहिर किया है और यह पुतला दहन किया गया है। और अगर अभी भी कोल्हान विश्वविद्यालय, जिसने 2 से 3 बार लगातार अपना बता दिया था कि इतना तारीख तक हम लोग रिजल्ट घोषित कर देंगे, अभी तक नहीं किया, अगर ये जारी रहेगा तो ये विरोध चलता रहेगा। ये विरोध और आगे बढ़ेगा और ये विरोध और उग्र भी होगा।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।